मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। तो आज मैं फिर से आया हूँ मनोरंजन कुमार फ्री कैरियर काउंसलर पेज में आपको स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो बेरोज़गारी की समय आजकल बहुत सारी वैकेंसियाँ जो है लोगों तक पहुँच नहीं पाती है और अच्छे मेरिटोरियस लड़का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको हमेशा इस बातों पे अपडेट कराता रहूँगा। तो जैसा कि अभी मैंने कल बताया था आपको कि इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन तो ऑल इंडिया मेजर पोर्ट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें से करीब 11 पोर्ट की वैकेंसी निकाल चुका है। तो जो एक पोर्ट बचा हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, जो कि पहले कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था, जिसके 2 डॉक सिस्टम हैं, एक कलकत्ता डॉक सिस्टम और दूसरा हल्दिया डॉक सिस्टम। तो जैसा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत आता है। ये देखिए एक वैकेंसी निकाला हुआ है। ये करीबन 12-13 सीट जो है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एग्जीक्यूटिव कैडर का वैकेंसी निकाला हुआ है, जो कि क्लास 1 ऑफिसर की वैकेंसी। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे प्रथम देखिए कहाँ से इसकी वैकेंसी का आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा और डिटेल जानकारी मिलेगी और अप्लाई कर पाएंगे। तो आप सर्च इंजन में जा करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट डालेंगे, चाहे वो कोई भी सर्च इंजन हो, गूगल हो, क्रोम हो या एज हो, कुछ भी हो। आप डालते ही आपको इस तरह के विंडो दिख जाएंगे। जब ऐसे विंडो आपको दिख जाए श्यामा प्रसाद में, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे इमीडिएटली आपको इस पेज में लेके चला जाएगा, जहाँ पे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे जॉब ओपनिंग का एक कॉलम है। जॉब ओपनिंग कॉलम में क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे आपको इस तरह के विंडो आ जाएंगे। इस तरह के विंडो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर 2 में देखेंगे जहाँ लिखा हुआ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 1 पोस्ट अंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता DR 24/1 24 अक्टूबर 2024। क्लिक हेयर टू अप्लाई, मतलब यहाँ से आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन जो है, देखिए एडवर्टाइजमेंट 24 अक्टूबर को वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, जो कि 21 नवंबर तक मान्य है। अब यहाँ पे देखिए व्यू में जैसे आप क्लिक करेंगे आपका इस तरह से PDF एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एडवर्टाइजमेंट आपका डाउनलोड हो चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता, एडवर्टाइजमेंट नंबर DR 24/0। ये 22 अक्टूबर का एडवर्टाइजमेंट है। जैसा कि देख रहे हैं इसमें जो पोस्ट हैं, इसमें हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स एंड कलकत्ता डॉक सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का 2 ब्रांचेज हैं, एक हल्दिया में एक कलकत्ता में, जहाँ की वेसल्स बड़े बड़े वेसल्स में कार्गो का हैंडलिंग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। तो ये देखिए असिस्टेंट मैनेजर जो पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। P&D डिवीज़न पहला जो देख रहे हैं, P&D डिवीज़न मतलब प्लांट एंड इक्विपमेंट डिवीज़न। ये इंजीनियरिंग डिवीजन, जिसमें सिविल छोड़ करके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 2 सीट है। इस तरह से असिस्टेंट मैनेजर जो है I&CF इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविल फाउंडेशन डिवीज़न, ये क्या है कि सिविल इंजीनियर का डिवीज़न है। इसके लिए 3 सीट है। जिनके पास बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम असिस्टेंट मैनेजर TO ट्रैफिक ऑपरेशन रेलवे डिवीज़न, जिनका कि सिर्फ कोई भी ग्रेजुएट होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार असिस्टेंट मैनेजर P&IR डिवीज़न, पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन डिवीज़न, इसका भी 1 सीट है। कोई ये भी नॉन टेक्निकल है, कोई भी सिंपल ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न HDC, इसके लिए भी सिंपल ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिवीज़न HDC 2, इसके लिए थोड़ा आपको कॉमर्स की डिग्री चाहिए। इसका असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी HDC, इसके लिए सेफ्टी का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, 1 सीट है, ये अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर, ये कलकत्ता में इस पोस्ट को जो असिस्टेंट मैनेजर हल्दिया में बोला जाता है उसको सीनियर असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर बोला जाता है। तो इस तरह से कलकत्ता KDS के लिए, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट KDS के लिए 1 सीट है। तो जहाँ की जिनका काम वो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ऑपरेशन इसको बोलते हैं, ऑपरेशन डिवीज़न है ये, जो शिपिंग एंड कार्गो हैंडलिंग देखते हैं। इस तरीके से एक और पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी, जिसको बोल सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पहले बोलते थे, या आप असिस्टेंट मैनेजर एडमिन बोलते हैं हल्दिया में। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जैसे कि होता है ना कि हर विभाग में एक ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए हिंदी ऑफिसर भी बोलते हैं, तो ऐसा पोस्ट है। GAD मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एक RDS के लिए है। तो आप देख लिए वेरियस नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल पोस्ट हैं। ये टोटल मिला करके 13 पोस्ट है ये हल्दिया कलकत्ता के लिए सिर्फ। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्लास 1 ऑफिसर बनने का। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका फॉर्म भरना चालू अभी नहीं हुआ है। आपको जहाँ दिखाया मैंने ऑनलाइन, वहाँ से भरा जाएगा। ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट होगा ये 31 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। तो आप पहले से तैयार रहिए, सब कुछ रेडी करके रखिए डॉक्यूमेंट जैसा कि है। और ये जो
फीस ये इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट होगा, क्लोजिंग डेट होगा, वो 20 नवंबर होगा। जैसा कि सिविल इंजीनियर का भी वही था, जो मेजर पोर्ट्स का, इसमें भी 20 नवंबर ही है। तो आप क्राइटेरिया, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लांट एंड इक्विपमेंट डिवीज़न P&E का आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, सिविल का नहीं है ये, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टीट्यूशन, कोई भी 4 साल की डिग्री आपके पास BE या BTech होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, डिजरेबल है, मतलब एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ डिग्री है, आप भर सकते हैं, बशर्ते कि 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है। सेम सभी प्रभाग, जैसा कि आपका सिविल एंड, जैसे बोला था, असिस्टेंट मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सिविक फैसिलिटीज़ डिवीज़न, INCF, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविक फैसिलिटीज़ डिवीज़न। तो इसके लिए आपको जो है 3 सीटें हैं सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए, मतलब वो 33 जो पहले ऑल इंडिया पेजर कोड में बोला था, और 3 यहाँ भी है श्यामा प्रसाद, इसके लिए सेपरेट वैकेंसी, इसलिए ये भी भर दीजिए। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आपका ट्रैफिक ऑपरेशन रेलवे के लिए नॉर्मल ग्रेजुएट है। सेम आपका पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए नॉर्मल ग्रेजुएट है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी नॉर्मल ग्रेजुएट है। और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिवीजन के लिए आप जैसा कि देख रहे हैं, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्क्स अकाउंट ऑफ इंडिया, ICW जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब डिग्री है, डिजरेबल है, उसको छोड़ दीजिए, डिजरेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बहुत अच्छी है। इंटरव्यू में कुछ बोनस मिल जाएंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह से सेफ्टी के लिए भी कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लीजिएगा। इस तरह से सीनियर असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो अब हम आपको ले चलते हैं फाइनली एज के लिए। एज रिलैक्सेशन इसके बाद आती है, आपको मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल, बस 30 साल से ज़्यादा फिर रिजर्वेशन जो है वो रहेगा आपका अप्लीकेबल है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का 5 साल जो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोविज़न है, अदर बैकवर्ड क्लास का 3 साल, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का 10 साल, और एग्जिस्टिंग रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ द बोर्ड ऑफ द एनी मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको बताया, जो कामराज हार पोर्ट को छोड़ दिया जाए तो जो भी क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजर पोर्ट्स हैं अदर देन PSU पोर्ट्स, वो सभी पोर्ट के अगर आप एम्प्लाई हैं, रेगुलर एम्प्लाई, कॉन्टेक्चुअल नहीं, कॉन्टेक्चुअल एम्प्लाई का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। अगर आप रेगुलर एम्प्लाई हैं, किसी भी पोस्ट में हैं, LDC हो, प्यून हो, तो आप मजदूर हो, तो आपको 55 साल की उम्र तक ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पर देखा जाए, बाकी तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोविज़न है वही है, इंडियन सिटीजन, तो इस सब की ज़रूरत नहीं है। अब आपको हम सीधे ले चलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर और सिलेबस, एग्जामिनेशन और इमॉल्वमेंट्स एंड बेनिफिट। जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक पे 50,000 है, तो ये E2 स्केल है, 50,000 से लेकर 1,60,000 का स्केल है। तो इस तरह से इसमें देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, टोटल इमॉल्वमेंट्स एट प्रेजेंट पे स्केल विल बी अप्रोक्सीमेटली 91,435 पर मंथ। ये कैसे है, क्योंकि 50,000 हो गया आपका बेसिक, DA हो जाएगा लगभग 25,000 हो गया, 75,000, और 35% कैफेटेरिया अलाउंस मतलब 17,000 हो गया। तो 75 में 17 जोड़िएगा तो लगभग 92,000 के आसपास आ जाएगा। तो ये आपका होगा एज ऑफ डेट में आपका सैलरी बनेगा। तो एक अच्छी खासी सैलरी है। अब क्वालिफिकेशन सिलेबस बता देता हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो जो टेक्निकल पोस्ट होंगे वो P&D मतलब सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी है, इनका अपना सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा, और 20-20 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GK का होगा। इस तरीके से टोटल 130 क्वेश्चन होंगे और 180 मार्क्स के होंगे, और 120 मिनट 2 घंटे में पेपर क्लियर करने होंगे। तो टेक्निकल का ये हो गया। और नॉन टेक्निकल का क्या होगा कि सभी एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। कॉमन मतलब 45 नंबर का रीजनिंग, 45 का जनरल अवेयरनेस, 45 का क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 45 का इंग्लिश। तो इस तरह से टोटल जो होगा 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स होंगे, 120 मिनट मिलेगा टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो इसके लिए कोई नॉर्मल ग्रेजुएट वाला कोई भी भर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर में। यही एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, इसके बाद इंटरव्यू होगा, और ऑनलाइन का जो सेंटर होगा वो कलकत्ता में ही होगा। तो आप कहीं से भी ऑल इंडिया से फॉर्म भरेंगे, आपको एग्ज़ाम देने के लिए कलकत्ता आना पड़ेगा, क्योंकि इसका सेंटर सिर्फ कलकत्ता होगा। तो ये एक आप पहले से आपको 15 दिन पहले एग्ज़ाम का आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा मेल के थ्रू, और एडमिट कार्ड भी भेज दी जाएगी ताकि आप एग्ज़ाम दे सकें। तो ये है एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बेरोज़गारी के समय, जहाँ भी लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। एक अच्छा 13 सीट आई हुई है जो क्लास 1 पोस्ट है, जिसमें कि सारे नॉर्मल ग्रेजुएट भी भर सकते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट भी भर सकते हैं। इस तरीके से एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस नहीं करें आप लोग और भर दें और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सिलेबस भी बहुत फास्ट नहीं है और बहुत
वैकेंसी को पॉपुलर भी नहीं किया गया है, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं ताकि जानकारी आप लोगों तक मिल सके और आप लोग इसको अप्लाई कर सकें। तो मिस मत कीजिएगा, अभी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसा कि बताया आपको 31 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से भी डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या तो जैसा कि बताया SMB की वेबसाइट में आप जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोर्ट कलकत्ता, और जॉब ओपनिंग में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई है, यहाँ पे आप क्लिक करते ही इसका अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 31 से खुल जाएगा ये वेबसाइट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस तरह की मैं सारी वैकेंसी का अपडेट देता रहूँगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।